13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। पंजाब के अमृतसर में हजारों लोग एक खुले मैदान में इकट्ठा हुए थे। उस जगह का नाम था जलियांवाला बाग। कुछ लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए आए थे, तो कई परिवार बस मेले के माहौल में शामिल होने आए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह जगह भारतीय इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में दर्ज हो जाएगी। ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में रॉलेट एक्ट लागू किया था, एक ऐसा कानून जो बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की अनुमति देता था। पूरे देश में असंतोष फैल चुका था। पंजाब में हालात और भी तनावपूर्ण थे। शहर में मार्शल लॉ जैसा माहौल था, लेकिन उस दोपहर बाग में मौजूद भीड़ निहत्थी थी। उनके पास न बंदूक थी, न कोई संगठित हिंसक योजना। इसी बीच ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के, बिना भीड़ को तितर बितर होने का मौका दिए, उसने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा था। बाहर निकलने के रास्ते बेहद संकरे थे। लोग भागना चाहते थे, लेकिन रास्ता नहीं था। लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चली। आधिकारिक ब्रिटिश आंकड़े सैकड़ों मौतों की बात करते हैं, जबकि भारतीय स्रोतों के अनुसार संख्या 1000 से भी अधिक हो सकती है। कई लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए, जो आज भी वहां मौजूद है। चीखें, भगदड़, धूल और बारूद की गंध, वह शाम अमृतसर की आत्मा पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सबसे भयावह बात क्या थी? जनरल डायर ने बाद में कहा कि उसका उद्देश्य भीड़ को सबक सिखाना था। उसने यह भी स्वीकार किया कि अगर गोलियां और होती तो वह और चलवाता। यह सिर्फ भीड़ को तितर बितर करना नहीं था, यह शक्ति प्रदर्शन था, डर पैदा करने की रणनीति थी। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया। महात्मा गांधी, जो उस समय तक ब्रिटिश राज्य के प्रति कुछ हद तक सहयोग की नीति रखते थे, इस नरसंहार के बाद पूरी तरह असहयोग आंदोलन की ओर मुड़ गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड वापस कर दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल चुकी थी। यह घटना सिर्फ एक शहर की त्रासदी नहीं रही, यह राष्ट्रीय अपमान और आक्रोश का प्रतीक बन गई। ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया, लेकिन डायर को कोई कठोर सजा नहीं मिली। ब्रिटेन में कुछ लोगों ने उसे हीरो तक कहा। यह तथ्य भारतीयों के जख्म पर नमक जैसा था। अविश्वास गहरा गया, दूरी बढ़ गई और आजादी की मांग पहले से अधिक तेज हो गई। जालियांवाला बाग की मिट्टी में उस दिन जो खून बहा, उसने एक सवाल हमेशा के लिए छोड़ दिया। क्या एक साम्राज्य अपनी सत्ता बचाने के लिए इतनी दूर जा सकता है? 13 अप्रैल 1919 ने भारतीयों को यह एहसास करा दिया कि ब्रिटिश राज्य सुधार से नहीं, संघर्ष से बदलेगा। आज जब हम जालियांवाला बाग जाते हैं, दीवारों पर गोलियों के निशान अभी भी दिखाई देते हैं। वह कुआं अब भी मौन गवाही देता है और इतिहास हमें याद दिलाता है, कभी कभी एक दिन, एक आदेश, एक फैसला पूरे राष्ट्र की दिशा बदल देता है। 13 अप्रैल 1919 सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह वह दिन है जब डर को जवाब मिला और स्वतंत्रता की आग और भड़क उठी।